और इस वक्त आपको बता दें कि वार्ड नंबर 60 में केएमसी चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार को लेकर जो लड़ाई थी वो अब थम गई है। जी हां, पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी सादिया शाहीन ने अपना धरना ख़त्म कर दिया है। वो पिछले 5 दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती थी। आज उन्होंने मोहम्मदी मस्जिद के इमाम व ख़तीब मौलाना फ़ैयाज़ अहमद के हाथों अपना भूख हड़ताल ख़त्म किया। इस दौरान मौलाना फ़ैयाज़ अहमद ने भी उन्हें समझाया कि इस तरह से ये रास्ता ख़ुदकुशी की तरफ जाता है, जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। उसके बाद उन्होंने पानी पिलाया। इस दौरान सादिया शाहीन ने कहा कि ममता बनर्जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया है कि वो खुद हर वार्ड काउंसलर पर नज़र रखेंगी, जिसके बाद हमें ये उम्मीद है कि वार्ड नंबर 60 में इस बार काम होगा और अगर काम नहीं हुआ तो ममता बनर्जी को हालात की खबर दी जाएगी। भूख हड़ताल असल में 14-15 दिन से की हुई थी, तो सभी लोग देख रहे थे, आने जाने वाले रास्ते के सभी लोग, इलाके के सभी लोग देख रहे थे। मैं भी उस रास्ते से जा रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। लोगों से पूछा क्या वजह है। सादिया शाहीन यहाँ धरना दिए बैठी हुई हैं, तकरीबन 14-15 दिन हो गए और देखा जा रहा है तबीयत भी नासाज होती जा रही है। तो इस बुनियाद पे समझ में आ रहा था कि अगर इसी तरह ज़्यादा दिन बैठी रहेगी तो कुछ भी हो सकता है। इस बुनियाद पे इन्हें सभी की जानिब से मशवरा हुआ कि अब जो है आपका मसला अभी नहीं हल हो पा रहा, अगर और ज़्यादा दिन कुछ हुआ तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप अपनी परेशानी को देखते हुए इस मसले का हल यही निकालें कि अब अपनी कोशिश को यहीं पे छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला बाद में कोई रास्ता निकाला जाएगा, कोई हल होगा। हाँ, सभी लोग आपके साथ हैं, इलाके वाले के लोग। तो इस बुनियाद पे मैं भी इनको मशवरा दिया था कि आप भी जो है जितने दिन हो गए, अब यहाँ पर आपका ज़्यादा आगे गुजरना आपकी सेहत के लिए नुकसान है। तो उन्होंने खुदा न खास्ता अगर कुछ होता तो लोग तो बोलते हैं कि ज़िम्मेदार आप खुद हैं, लेकिन शरीयत और इस्लाम का कानून भी ये बोलता है कि ख़ुद से अपनी जान को मुश्किल में डालना ये भी ठीक नहीं है। हाँ, अल्लाह की बारगाह में फिर पकड़े जाएंगे। तो इसलिए नसीहत वसीयत को कबूल करते हुए हाँ, तो जो वो नसीहत कबूल किए और अभी उन्होंने पानी से इस चीज़ को तोड़ा और अभी उन्होंने पानी नौश फरमाया। हाँ, ये हम भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारी नसीहत कबूल फरमा ली। जी, आज 15 दिन कंप्लीट हो गया है इस भूख हड़ताल को और मैं जैसे कि 5 दिन से आज छठा दिन है, मैं नर्सिंग होम से आज डिस्चार्ज लेके घर पे आई और मुफ्ती साहब ने जैसे बताया है तो उस दौरान घर वाले भी और सभी की ये प्रेशर हो रही थी कि आप भूख हड़ताल तोड़ दें, कहीं ना कहीं ये ख़ुदकुशी की तरफ जा रहा है और जो हमारा इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता है। तो उनकी बात और सलाह को मानते हुए मैंने ये अनशन आज उनके हाथों से पानी पी करके ही आज तोड़ा है। तो उनकी मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ, क्योंकि कभी कभी होता ये है कि हम लोग दीन और इस्लाम के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी कुछ ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो कि अपनी ख़ुद के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं दूसरों के लिए होता है। तो उनकी नसीहत को मैं मानती हूँ, मैं कबूल करती हूँ कि मैंने ये एक कोशिश की थी कि हमारे आवाम के लिए अगर ख़ुद को तकलीफ़ देने से अगर आवाम की बेहतरी और भलाई होती है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। और एक बड़े और बुज़ुर्ग के नाते और उनकी बात को भी मैंने रखा है कि बेशक हमारा इस्लाम इस तरीके से ख़ुद को सज़ा देने के लिए इजाज़त नहीं देता है। तो बस अल्लाह से मेरी यही गुजारिश है कि बस अल्लाह जिस काम और जिस मकसद से मैं यहाँ इतने दिनों तक बैठी थी तो उस मकसद इंशाअल्लाह ज़रूर उस अंजाम तक पहुँचेगी। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है और भरोसा है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि क्या सर जमील साहब आए थे, तो ये इतने दिन ये अनशन जारी रहने का सिलसिला सिर्फ़ उनकी वजह से ही रहा है, क्योंकि वो उस वक्त भी कोई भी बात वो लिख कर देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे और शायद इसी कारण मैं उन पे भरोसा नहीं कर पा रही थी। और आज आप और हम सबको ही जानते हैं, जैसे कि हमारी नेत्री हमारी दीदी ममता बनर्जी ने ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट किया है कि कोई भी काउंसलर अगर आने वाले वक्त में काम नहीं करेगा तो उनकी निगरानी उनकी देखरेख पूरी उन पर है। कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को पूरा देखभाल करेंगी कि अगर आने वाले वक्त में कोई काउंसलर काम नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि जब
ममता दीदी की जब नज़र है तो फिर किसी और की नज़र तो रखने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। तो अभी आपको इत्मीनान हो गया है इस बात को लेकर ममता बनर्जी? हमारी नेत्री ममता बनर्जी पे तो मुझे पूरा और पूरे अवाम को पूरा भरोसा है, पर यहाँ कैसर जमील साहब पे जो भरोसे वाली बात है वो अभी भी वो आकर के स्पष्ट नहीं किए हैं। तो खैर इस बात पे मैं सहमति रखती हूँ कि दीदी बिल्कुल इस बात पे पूरा ध्यान रखेंगी कि आने वाले वक्त में आवाम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। जी देखिए, ये वार्ड में नहीं, शायद वार्ड के बाहर भी ये बातें फैल रही हैं कि कैसर जमील साहब और मेरे बीच में सुलह, ना उनके और मेरे बीच में कभी लड़ाई थी, ना बैर थी, ना कोई जंग था। मेरी और उनसे सिर्फ बातचीत इसी बात पे अटकी हुई थी कि वो आवाम के लिए काम करेंगे, और वो आपके मीडिया के थ्रू उन्होंने ये बात को सहमति भी दी थी कि वो लिख कर देने के लिए तैयार थे। तो कुछ दिन आगे भी मैंने ये कहा है कि उन्होंने अभी तक लिख कर नहीं दिया है और आवाम को कहीं ना कहीं वो संतुष्टि नहीं दे पा रहे हैं। तो इस बात को लेकर के बहुत सारी जगह पे ये बात हो रही है कि आपके और कैसर जमील साहब के बीच में सारी बातें जो हैं क्लियर हो चुकी हैं। तो अभी भी वो बातें क्लियर नहीं हुई। मैं बार बार ये कह रही हूँ, जिस तरीके से वो वर्बली बोल रहे हैं वो रिटर्न में सिर्फ वही बात होगा। आपका अगला कदम आप जान रहे हैं, मैं इतनी वीक हूँ कि मैं अभी ना घर से निकल पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ, ना मैं अपने बच्चों पे कंसंट्रेट कर पा रही हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे अभी रेस्ट की ज़रूरत है। और वार्ड में जैसे मेरी जो काम चल रहे हैं, जैसे कि आई केयर कैंप वगैरह है, बच्चों को लेकर के मैं काउंसलिंग वगैरह जो करती हूँ, तो वो सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस में ही रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करने की कोशिश करूँगी आवाम के लिए। जो मेरे इख्तियार में है, जो मैं ख़ुद कर सकती हूँ, वो मैं डेफ़िनेटली नॉन स्टॉप करती रहूँगी, क्योंकि मेरा कोई गवर्नमेंटल सपोर्ट नहीं है। मैं कोई भी काम करती हूँ, ना कोई प्राइवेट या पब्लिक सपोर्ट है। मैं ये जो करती हूँ खुद से करती हूँ। तो मैं ये काम को जितने हद तक हो सकेगा मैं जारी रखूँगी इंशाअल्लाह पाक। नहीं, मैंने कल परसों भी किसी को ये कहते हुए सुना है कि सादिया शाहीन जी जो शामिल हो गई हैं, मिल गई हैं। तो मैं इन शब्दों के मतलब नहीं समझ पा रही हूँ कि शामिल और मिलना क्या होता है। मेरा शामिल और मिलना सिर्फ़ एक ही बात पे तय होता है कि आप और हम मिलकर आवाम के लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे हैं जो एक तरफ़ा कहाँ से उड़ी उड़ाई बातें सुन रहे हैं और एक दूसरे से सवालात कर रहे हैं कि सादिया शाहीन मिल गई हैं, सादिया शाहीन शामिल हो गई हैं। तो मेरे से जब कोई बातचीत हुई नहीं है तो शामिल और मिलना क्या है? मेरा और बातचीत सिर्फ आवाम की बेहतरी रिटर्न में देना और कुछ नहीं, जो अभी तक कहीं भी किसी भी तरीके से उन्होंने कबूल नहीं किया है। तो कुछ मीडिया चैनल्स को भी मैं ये बात पैगाम पहुंचाना चाहती हूं आप तक कि अगर आप लोग अपना जर्नलिज़्म करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं तो प्लीज़ ईमानदारी से करें और दोनों पक्ष की बात सुनकर समझकर उस बात को आवाम तक ले जाएं, क्योंकि इससे गलत मैसेजेस जाते हैं। आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट है, चाहे वो पोर्टल टीवी है, चाहे वो सोशल मीडिया कोई भी थ्रू, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स है, चाहे वो टीवी चैनल्स है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कोई भी पक्षपात ना करें। कोशिश ये करें कि दोनों पक्ष की बातें सुनें और आवाम के सामने रखें। अल्लाह हाफ़िज़।